أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورة الحجر आयत नंबर 51 51 से आज के सबक का आगाज होगा। चूंकि ये आयत नंबर 50 तक पिछला जो टॉपिक है ये खत्म हो गया और आगे एक नया मौजू शुरू होना था, इसलिए हमने दरमियान में सबक को ड्रॉप किया था। यहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उन कहानी है या उनका जो वाकया है जो पीछे भी हम सूरह हूद में पढ़ के आए हैं, उसी को मजीद डिटेल के साथ उसी के हवाले से यहाँ पर भी बात की जा रही है। मैंने आपको सूरत के शुरू होने से पहले बताया था कि सूरतुल हिज्र का ज़माने नज़ूल सूरह यूसुफ के फौरन बाद का है और ख़ास तौर पर जो कुरैश मक्का और कुफ़ार थे उनको अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, उनको बार बार अलर्ट किया जा रहा है, रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं कि अब पहले जो लोग हैं तुम्हारे ही आबा ओ अजदाद उनके साथ क्या कुछ हो चुका है, और अगर अब तुम अपनी रविश से बाज ना आए और अब तुमने अपनी ये जो नाफरमानी और ढिठाई वाली तबीयत है या जो फितरत है इसको ना बदला तो तुम भी इसी तरह के अजाब से दो चार होगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम, और इनको जरा खबर दे दीजिए इब्राहीम के मेहमानों की। इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, कि जब वो मेहमान इब्राहीम के पास दाखिल हुए और उन्होंने इब्राहीम को सलाम कहा। क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि बेशक हम आपसे खौफजदा हैं। ठीक है, यानी हम आपसे खौफ महसूस कर रहे हैं। और ये खौफ क्यों था कि पहले तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये डर या खौफ महसूस नहीं किया था, लेकिन बाद में जब मेहमानों की ज़ियाफत के लिए वो भुना हुआ बछड़ा लेकर आए और उनके सामने वो फ्राइड बीफ जो है वो उनके सामने उन्होंने रखा, और जब उन जो मेहमान है उन्होंने नहीं खाया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो उनको पता चला कि ये इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। तो फिर जब ये बात पता चली तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है, क्योंकि फरिश्तों की जो आमद है दुनिया में वो कोई आम बात नहीं है, वो अल्लाह के किसी खास हुक्म के साथ ही जमीन पर आते हैं। क़ालू ला, और खास तौर पे अंबिया के पास। क़ालू ला तवजल, फरिश्तों ने कहा कि आप ना डरिए। इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम, बेशक हम आपको एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। क़ाल अबश्शरतुमूनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो। अला अम्मस्सनियल किबर, बावजूद इसके कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बुढ़ापे में हूँ। फबिमा तुबश्शिरून, फिर तुम कैसे मुझे खुशी की खबर सुना रहे हो, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत बूढ़े हो गए हैं, यानी उम्र के उस हिस्से में है जहां औलाद की विलादत या पैदाइश जो है वो मुमकिन नहीं होती। क़ालू बश्शरनाका बिलहक़, फरिश्तों ने कहा हम आपको ये जो खुशखबरी है ये हक हक दे रहे हैं, यानी सच दे रहे हैं या अल्लाह के इज़्न से दे रहे हैं। फला तकुम मिनल कानितीन, आप मायूस ना हो जाइए। अच्छा, ये जहन में रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जो इस खुशखबरी से पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में औलाद मौजूद थी। ये जो खुशखबरी है ये सारा अलैहिस्सलाम जो है उनको मिली थी इसहाक अलैहिस्सलाम की। قال वमन यक़नत मिन रहमति रब्बिही इल्ला द्दाल्लून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से गुमराह लोगों के अलावा कोई और मायूस नहीं होता, यानी जो अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं वो गुमराह लोग हैं। मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ, लेकिन एक कायदे की बात जो यानी एक जो दस्तूर की बात है वो ये है कि हम दोनों बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, इसलिए हमें ये हैरानी हो रही है कि ये कैसे होगा। क़ाल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, जब ये खुशी की खबर और वो सारा वाकया खत्म हुआ, वो सारी बातें खत्म हुई, तो उसके बाद इब्राहिम ने उनसे पूछा कि आपको किस और मकसद के साथ भेजा गया है, क्योंकि जाहिर है वो महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक इसी काम के लिए नहीं आए। या दूसरी बात ये है कि शायद उन्होंने बताया था शुरू में कि हम आपके अलावा कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजीद उनसे इंक्वायर किया, मजीद उनसे डिटेल्स पूछी कि आपका आने का, दुनिया में भेजे जाने का क्या मकसद है, या आप लूत अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ जो जा रहे हैं किस मकसद से जा रहे हैं। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, तो उन्होंने कहा कि हमें उस कौम की तरफ भेजा गया है जो मुजरिम है, यानी जो ऐसे गुनाह में है, ऐसी बुराई में इन्वॉल्व है, ऐसी गलत काम में मुलव्वस है कि जो
यानी उनको जिसने मुजरिम बना दिया है, जो गुनाहगार कर दिया है उनको, इल्ला आल लूत, सिवाय लूत के मानने वालों के। आल से मुराद लूत के मानने वाले, क्योंकि याद रहे कि लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है वो ईमान नहीं लेकर आई थी। आल लूत से मुराद आपकी जो आपके ऊपर ईमान लेकर आए थे, जो बिलीवर्स थे। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन, बेशक हम उन सबको निजात दे देंगे जिन्होंने लूत पर ईमान लाया है। इल्लम रअतहू, सिवाय उसकी बीवी के, कद्दरना, उसके मुकद्दर में हमने अजाब कर दिया है, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से है, वो जो मुजरिम लोग हैं उनका साथ देने वालों में से है। अब आप देखिए यहाँ पर बड़ी हैरत की बात यह है कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो होमोसेक्सुअलिटी जैसे कभी अमल में मुब्तला थी, ठीक है, यानी मर्दों का ताल्लुक जिनसी मर्दों के साथ। और जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है वो तो एक खातून है। इसका उलमा दो तरह का मीनिंग यहाँ से देते हैं, जो मुफस्सिरीन किराम है उनमें से एक का ये कहना है कि वो भी यानी हम जिनसी की लत में या उस लानत में मुब्तला थी। और ज्यादातर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो उन लोगों को बुरा नहीं समझती थी, ठीक है, यानी वो जो मुजरिम थे, तमाम गुनहगार लोग थे जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जो है वो इंक्लाइंड थे, उनको ये बुरा नहीं समझती थी। तो ये वाला जो इसका जो मतलब है, ये तर्जुमा है, ये तो बहुत खौफजदा करने वाला है। क्योंकि आजकल मेरी बहनों हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें अब पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता पनपने लग पड़ी हैं, बढ़ने लग पड़ी हैं। ये एलजीबीटीज का जब से ये लीगल हुआ और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जब से ये एजेंडा फैला है, अब धीरे धीरे हर जगह पर, और चूंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज में हैं, इंटरनेट और ये सोशल मीडिया और इससे इससे बचना नामुमकिन है, तो इसके जो असरात हैं एलजीबीटीज के, आप यहाँ से महसूस करें कि पहले तो इसकी बहुत ही यानी शिद्दत के साथ इसको रद्द किया जाता था, इसको मना किया जाता था, इसकी मुखालफत की जाती थी। अब आप धीरे धीरे लोगों में देखिए कि एक यानी उनका ये स्टैंस होता है कि भाई ये तो आपका पर्सनल मामला है, या अगर चले कोई इस तरह से कर रहा है तो ये तो उसका जाती मामला है। ये जाती मामला नहीं है, ठीक है, ये पूरी सोसाइटी को बर्बाद करने वाला और खराब करने वाला मामला है। और ऐसी चीज जो एक इंसान से आगे बढ़कर पूरी सोसाइटी के ऊपर असर अंदाज हो रही है, वो कोई जाती मामला नहीं हो सकता, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये ड्रामाज में और कार्टून्स, इवन जो बच्चों के एनिमेशन, ये एनिमेटेड मूवीज हैं उनमें, और मुख्तलिफ ड्रेसेस पर, टॉयज पर ये जो एलजीबीटीज का साइन है ये आपको नजर आना शुरू हो गया है। ये जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के हवाले से कुरान हमें याद दहानी करवाता है कि वो अगरचे खुद इस गुनाह में मुब्तला नहीं थी, लेकिन वो उन लोगों को जो ये गुनाह कर रहे थे उनको बुरा नहीं समझती थी, इसलिए उन उसको भी उनके साथ ही अजाब में मुब्तला किया गया। नाउज़ु बिल्लाहि मिन अजाबिही व गज़बिही व कहरिही। इसलिए इसकी जो अवेयरनेस है खुद अपने आप को भी देनी चाहिए, और फिर इसके अलावा आप अपने बच्चों को पहले से प्री अलर्ट करें, खास तौर पे जो 10+ बच्चे हैं, 10 साल से ऊपर बच्चे हैं, और जो यानी प्यूबर्टी के अंदर एंटर हो रहे हैं, उनको इस चीज का को रियलाइज करवाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो बाहर किसी और से सुनकर गलत अपने जहन में ये जो सारा अंडरस्टैंडिंग है वो ना कर लें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों तक को इस सारे फितने से और इस इतने कबीह जो अमल है इससे बचाए, और जो जो इसकी तरफ है अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, आमीन। फलम्मा जाअ आल लूतिन अल मुरसलून, और जब वो फरिश्ते लूत की तरफ आ गए, यानी वो जो भेजे गए हैं वो लूत की कौम की तरफ गए, कौल इन्नकुम कौमुम मुनकरून, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग मुझे अजनबी लग रहे हो, यानी पहले तुम्हें नहीं देखा। और ये याद रहे कि वो बहुत खूबसूरत हसीन नौजवान लड़कों की शक्ल में उनकी कौम की तरफ भेजे गए थे। qalu बल जिनाका बिमा कानू फीही यमतरून, फरिश्तों ने कहा कि हम तो तुम्हारे पास वो यानी अजाब का हुक्म लेकर आए हैं जिसके बारे में लोग शक करते हैं। यानी जब लूत अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह से डराते थे तो लोग यही कहा करते थे कि ठीक है ले आओ, जो तुम अजाब जिसकी बात करते हो ले आओ, जो तुमने ले करना है वो कर लो। तो फरिश्ते ये कह रहे हैं कि हम उसी अब अजाब के साथ आ पहुंचे हैं जिसमें लोग शक करते थे। वो अतैना का बिल हक,
اور हम तेरे पास हक को लेकर आए हैं, यानी सच को लेकर आए हैं, या फिर अजाब अल्लाह के हुक्म से इज्न उसका लेकर आए हैं। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच बोल रहे हैं, हम सच्चे हैं। फअस्री बि अहलिका, बस तुम रात के वक्त यानी ले चलो अपने घर वालों को, बिक़ित्अम मिनल लैली, रात के एक हिस्से में, यानी रात होते ही अपने घर वालों को लेकर। कौन से घर वाले, अगेन ये जहन में रहे कि जो ईमान वाले थे, उनको लेकर यहाँ से निकल पड़ो। वत्तबि' अदबारहुम, और उनके पीछे पीछे तुम चलते रहो, यानी उनको आगे कर दो और उनके पीछे पीछे तुम चलो। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। वमदू हैसु तुमरून, और चलते जाओ जहां तक तुम्हें हुक्म ना आ जाए कि अब यहाँ पर स्टॉप करना है, यानी उस एरिया से निकल जाओ। वक़ज़ैना इलैहि, और हमने पहुंचा दिया फैसला उसकी तरफ, ज़ालिकल अम्र, इस मामले का, यानी लूत के पास हमने इस मामले का फैसला पहुंचा दिया। अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूउम मुस्बिहीन, कि इन लोगों की जड़ें सुबह होने तक काट दी जाएंगी, नाउज़ुबिल्लाह, यानी सुबह तुलू होते होने तक ये लोग खत्म हो जाएंगी, इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और जब ये सारे मामले हो रहे थे तो शहर वाले खुशियां मनाते हुए वहां पहुंच गए। क्यों खुशियां मना रहे थे? कि उन्होंने उन जो नौजवान खूबसूरत लड़के हैं उनको देख लिया था, और अब वो उनके उनको लेने के लिए और उनके साथ अपनी जो बुराई के इरादे से वो वहां पहुंच गए। कौल इन हाउलाई ज़ैफ़ी फला तफ़ज़हून, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, तो मुझे इनके सामने रुस्वा ना करो। वत्तकुल्लाह वला तख़्ज़ून, और अल्लाह से डरो और मुझे इनके सामने रुस्वा ना करो, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए हैं और तुम इनके सामने अगर तुम इन्हें बुराई के इरादे से इनको हाथ लगाते हो तो ये मेरी तो बड़ी जिल्लत है। क़ालू अवलम ननहक अनिल आलमीन, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें नहीं रोका कि दुनिया जहान के ठेकेदार ना बना करो, लोगों के कामों में टांग ना अड़ाओ, दूसरों के कामों में दखल मत दो। क़ाल हाउलाई, अच्छा, तमाम अंबिया के साथ उनके कौम का यही स्टैंस होता था कि आप अपने रास्ते पे चलें, हमें हमारा काम करने दें। आपने जो भी अपना अकीदा रखना है, नेकी करनी है, कोई भी काम करना है, आप वो कीजिए, लेकिन हमें मना ना करें। और आज भी आप देखिए कि यही वाला आलम है, यही लोगों के हालात हैं कि पहली बात तो ये है कि अब दूसरों को मना करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और जब आप दूसरों को मना करते हैं तो पहली बात यही आती है कि भाई आपको क्या, है ना, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारिए, मुझे अपनी मर्जी से गुजारने दीजिए। तो उलमा के का कहना है कि तमाम अंबिया और उनकी कौमों के जो जवाब है कुरान मजीद में, वो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि दीन आपका प्राइवेट मैटर नहीं है, आपकी जिंदगी आपका प्राइवेट मैटर नहीं है। आप देखिए लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ये एक उनकी यानी जिनसी बेरहरवी, यानी उनकी सेक्सुअल जो डिजायर थी, आप देखिए ये तो सबसे ज्यादा पर्सनल चीज है ना, यानी आप सेक्सुअली किसकी तरफ इन्वॉल्व होते हैं, इससे बढ़कर क्या चीज ज्यादा पर्सनल हो सकती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मामले को दुरुस्त करने के लिए भी अपने नबी को भेजा, और जब लोगों ने नहीं माना तो उन पर अजाब जो है वो नाजिल हुआ। ठीक है, तो जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह चूंकि खालिक है, हमारा मालिक है, उसके जो बंदे हैं वो अपनी मर्जी से उनको जिंदगी गुजारने का और खास तौर पर बुराइयों को फैलाने का, आप एक बुराई अपने तक रख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जब आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका असर, जिसका जो इम्पैक्ट है, जिसका जिसका जो कह लें कि अमल दखल है, वो लोगों के साथ कनेक्टेड है और लोगों पर असर है, तो वो फिर आपका जाती मामला नहीं है। ठीक है, तो हमारा, अब आप देखिए दीन से लेकर तमाम अमाल तक, तमाम की तमाम चीजें, उसमें दूसरा इंसान इन्वॉल्व होता है। आप देखिए कि जो हमारी सोचें हैं वो हमारी जात तक महदूद होती हैं, इसीलिए सोच का, आपके ख्यालात का हिसाब नहीं है ना, यानी जो हम सोचते हैं उसका कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन जब कर गुजरते हैं तो फिर उसका हिसाब अल्लाह को देना है कि ये क्यों किया, और अगर उसमें लोगों को भी इन्वॉल्व किया तो फिर तो वो एक बड़ा क्राइम बन जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज की तरफ इशारा है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम कहने लगी कि हमने तुम्हें मना किया है ना कि तुम हमारे मामले में मत बोला करो। क़ाल हाउलाई बनाती, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बेटियां हैं मेरी कौम की, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम अपनी
हवस को पूरा करना चाहते हो तो तुम अपनी बीवियों से या कौम की जो लड़कियां हैं उनसे निकाह करके तो तुम अपनी इस जिनसी जो तुम्हारी जरूरत है उसको पूरा करो, लेकिन मर्दों को की तरफ तुम जो है ये इस तरह के काम ना करो। लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। लअम्रुका, आपकी जिंदगी की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह पाक ये जो स्टोरी है, ये जो पूरा वाकया है, ये किसको सुना रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपको यहाँ पर ये देखिए लामरुका, यानी आपकी जिंदगी की कसम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, कि वो लोग उस वक्त अपने होश में नहीं थे, वो अपने नशे में बहक रहे थे उस बुराई को और उस सब बेहयाई को कर गुजरने की एक जुनून था उसमें थे, और उनको वो होश में ही नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं। यानी अलर्ट जो उनको किया लूत अलैहिस्सलाम ने, तो उससे भी उन्होंने कुछ सबक नहीं लिया। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहा, तो उनको एक चीख ने पकड़ लिया, एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया। मुशरिकीन, सूरज तुलू होते वक्त, यानी जिस वक्त सूरज तुलू होने का टाइम था, उस वक्त एक चीख जो है शदीद किस्म की, और वो ऐसी चीख थी कि जिसके साथ नाउज़ुबिल्लाह मुफस्सिरीन किराम जो इसके हवाले से लिखते हैं कि कान के पर्दे फट गए और दिलों तक वो उस धाड़ ने, उस चीख ने असर किया कि उनके जो दिल है उस हैबत से और उस खौफ से यानी जैसे दिल फटने के करीब हो गए। वजअलना आलियहा साफिलहा, उसके बाद हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया, यानी अपसाइड डाउन कर दिया। व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और फिर उनके ऊपर हमने पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए, यानी जैसे कंकरियां होती है ना छोटी छोटी, वो यानी छोटे पत्थर जो सख्त वाले, वो उन पर बरसाए गए। नाउज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही। इस हवाले से इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कहा जाता है कि वो इस बस्ती को अपने बाजू पर उठाकर आसमान पर चढ़ गए अल्लाह के हुक्म से, और यहाँ तक कि आसमान में रहने वालों ने यानी फरिश्तों ने उस बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी, और फिर उनको जमीन पर, आसमान से जाकर जमीन पर दे मारा गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही। ये इब्ने कसीर की के अंदर मेंशन है, लेकिन इसके हवाले से कोई आपको मुस्तनद मजीद रिवायत नहीं मिलती। लेकिन ये कुरान का ये जो बयान है कि उनका ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया गया, यानी उनको फ्लिप जैसे करते हैं ना, यानी अपसाइड डाउन कर दिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसके बाद उन पर पत्थर बरसाए गए। नाउजुबिल्लाह। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, बेशक इस सारे वाक़े में गहरी नजर से देखने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए, बसीरत वालों के लिए निशानियां हैं। व इन्नहा लबिसबीलिम मुकीम, और बेशक ये बस्ती ऐसे रास्ते पर कायम थी, इन यानी ऐसी जगह पर थी कि जो लबी सबील मुकीम, जो कायम रहता है, यानी गुजरगाह में थी। ऐसी जगह पर नहीं थी कि लोगों को खबर ही ना हो, या ऐसी ही जगह पर ये इलाका नहीं था कि दूर दराज किसी को पता ही ना चले कि इनके साथ हुआ क्या है, बल्कि ये सरे राह थी, यानी जैसे हम कहते हैं ना रोड पर, बिल्कुल गुजरगाह के करीब थी। और इस हवाले से आता है कि ये टोटल 5 बस्तियां थी जो मदीना से शाम जाते हुए रास्ते में पड़ती हैं। और इन बस्तियों के मुख्तलिफ नाम जो है वो भी मेंशन किए जाते हैं मुख्तलिफ तफासिर में, जिनमें सदूम जो है वो ज्यादा मशहूर है, कि एक जो बस्ती थी उनमें सदूम थी। इसके अलावा भी 4 और बस्तियां थी, वो पूरा इलाका तबाह किया गया था, नाउजुबिल्लाह। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, और बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। और आज भी आप देखिए कि उसकी जगह पर जो डेड सी बन गया, ठीक है, यानी इतनी गहराई में उस बस्ती को फेंका गया नाउजुबिल्लाह, कि वहां से मतलब उस जगह से पानी निकल आया जमीन से। और फिर उसके हवाले से मुख्तलिफ आप देखिए कि रिवायात हैं कि अभी तक उस डेड सी में, बहर मीत है या उसका नाम, या उसे डेड सी कहते हैं, कि उसमें कोई भी यानी जो सी लाइफ है वो भी नहीं है, कोई जिंदा चीज उसके अंदर नहीं रह सकती। ठीक है, इसीलिए अगर इंसान उसमें जाते हैं, स्विमिंग करने के लिए लोग जाते हैं, वो अंदर डूबते नहीं है, ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। खैर, इसके ऊपर बहुत सारे जो जियोलॉजिकल जो रिसर्चेस हैं कि जी उसके अंदर नमक ज्यादा है या जो भी है,
لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہاں پر عذاب کے بعد وہ جگہ، وہ بس وہ جو دریا ہے یا وہ جو ڈیڈ سی ہے، وہ وہاں پر نمودار ہوا. اور یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے کہ اس میں کوئی سمندری حیات نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ تورات میں اور انجیل میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. دونوں مذہب یعنی جوز اور کرسچنز، یہود اور نصارہ، دونوں اس واقعے سے واقف ہیں کہ کیسے اس قوم لوط پر عذاب نازل ہوا اور کیسے ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا. بلکہ جو بحر میت کے حوالے سے بھی بائبل میں اور تورات میں آیات مل جاتی ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ انسان سبق لینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب بصیرت بنائے اور اس طرح کی بے حیائیوں سے بچا لے. آمین. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جنگل والے اسی طرح جنگل والے تھے، یعنی وہ بستی تھی جو جنگل والی تھی، لظالمین، اور وہ ظالم تھے. ایک اور بستی کا تذکرہ. اچھا، یہ سوال آیا ہے کہ اس کا پانی شفا والا ہے، بیماریاں اس کے نہانے سے ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیے وہ جو پانی ہے اس کے اندر چونکہ کوئی سی لائف نہیں ہے، سمندری حیات نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کی جو ریسرچز مختلف اس پر ہوئی ہیں کہ اس کے اندر سوڈیم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت شدید نمکین کڑوا پانی ہے. عام طور پر بھی دریا کا پانی یا سمندر کا پانی نمکین ہی ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ جو ہے وہ کڑوا ہے. اور اس لیے مے بی اس کے نہانے سے مختلف جو یہ جو الرجیز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہے، تو مے بی اس سے کوئی فرق پڑتا ہو. لیکن بہرحال یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے نتیجے میں وہ جگہ وہاں پر قائم ہوئی. جی، اس کے بعد اگلا جو ہمیں مثال دی گئی وہ جنگل والوں کی، اصحاب الایکہ، یہ ایک اور بستی تھی. ٹھیک ہے، وہ بھی ظالم تھے. فانتقمنا منہم، تو ان سے بھی ہم نے بدلہ لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں یعنی یہ جنگل والے بھی اور یہ قوم لوط کی جو بستی ہے، یہ دونوں رستے پر، واضح رستے پر یعنی مین علاقے پر اور کھلے عام رستے پر تھے، جہاں سے لوگ گزر کر ان کو یعنی ریئلائز ہوتا تھا کہ یہاں سے بستیاں جو ہیں وہ عذاب کا شکار ہوئی ہیں. اور عرب خاص طور پر they were well known کہ ان کو اچھے سے علم تھا کہ یہاں پر جو بستیاں تھیں ان کے اوپر عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہسٹری سے وہ کرتی ہے نا، منتقل ہوتی ہیں چیزیں. اور چونکہ علاقہ بھی وہی تھا، ان کے ہی فور فادرز تھے ادھر سے، یعنی سارے بلونگ کرتے تھے، تو بڑے اچھے سے دیور ویل اویئر کہ یہاں پر پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیے انسان ایسا ظالم ہے اور اس طرح سے وہ شیطان کے شکنجے میں آتا ہے کہ وہ سارے ایویڈنسز ہوتے ہوئے، ساری باتیں پتہ ہوتے ہوئے بھی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم سب کو یقین ہے اپنی موت کا، اللہ کے عذاب کا، قیامت کے دن کا، قبر میں جانے کا. اس کے باوجود ہمارے اعمال دیکھیے، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. حجر کا مطلب ہے پتھر، اور پتھر والوں سے مراد قوم صالح کی جو ہے وہ بستی یا قوم صالح کا جو علاقہ تھا، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا، ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے. اور یہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ آگے ہی آیت میں اس کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کو بھی ہم نے اپنی نشانیاں بھیجی، ان کے سامنے ان نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو اوور لک کیا، ان کو ان سے اپنے آپ کو موڑ لیا، رخ موڑ لیا یا انکار کر دیا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ پہاڑ تراش کر بنایا کرتے تھے، بیوتن آمینین، امن سے رہنے والے گھر. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں سے پتھروں کو تراش تراش کر اپنے گھر بناتے تھے. دیکھیے اس زمانے میں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے یہ بہت بڑی ایک بات ہے، اور بڑے ہی حسین طریقے سے. اور جو ان کی کچھ پیچھے ریمیننگز رہ گئی ہیں، باقیات رہ گئی ہیں مختلف، اگر آپ یہ یوٹیوب وغیرہ میں مختلف ویڈیوز میں دیکھیں تو یعنی آرکیولوجیکل ایک سمجھ لیں کہ میریکل ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت ہی حیران کر دینے والی چیزیں ہیں کہ کس طرح پہاڑ کے اندر
और उनको काट काट के अंदर ही अंदर जो है वो घर बनाए गए। यानी इतनी अकल और समझ थी, इसके बावजूद ये पता नहीं था कि नबी जो है ये सच बोल रहे हैं। तो अखज़तहुम अस्सैहा, उनको भी चिंगाड़ ने पकड़ लिया, मुस्बिहीन, जबकि वो सुबह करने वाले थे। फमा अगना अन्हुम, उनके कुछ काम नहीं आया, मा कानू यक्सिबून, जो उन्होंने कमाई की हुई थी। ठीक है, यानी वो इतनी महारत के मालिक थे, और यकीनन फिर उनसे लोग भी ये काम करवाया करते होंगे, इसलिए वो एक अच्छी खासी उनकी लिविंग थी, और अमीर कबीर लोग थे। तो अल्लाह जी फरमाने कि जो उन्होंने दुनिया में कमाया वो उनके कुछ काम नहीं आया जब उन्होंने अल्लाह को झुठला दिया। वमा खलकना समावाति वल अर्द, और हमने जमीन और आसमान को पैदा किया, वमा बैनहुमा, और जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, इल्ला बिल हक, हक के साथ। व इन लआतिया, अल्लाह अकबर, बेशक कयामत अलबत्ता आने वाली है। बेशक वो जो फाइनल घड़ी है, वो जो जिसमें तुम्हारा हिसाब किताब होगा, वो तुम्हें तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचने वाली है। लआतिया, आ रही है, आने वाली है। ठीक है, यानी ये नहीं कहा गया कि वो आएगी, यानी ये इसकी कयामत की इंटेंसिटी और उसके वक्त के करीब होने की तरफ इशारा है। यानी ये किसी भी लम्हे तुम्हें आ लेगी। और इसके हवाले से फिर उलेमा का कहना है कि इंसान की कयामत दो तरह की है। पहली यानी उसकी कयामत शुरू होती है उसकी मौत के साथ ही। ठीक है, यानी वो जाती उसका जो हिसाब किताब है, इंसान की कयामत उसी वक्त शुरू हो गई। उसके बाद जो दूसरी कयामत है वो फिर यौम हश्र, जिस दिन तमाम इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा और अमाल का हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो इंसान जो अपनी ये जो पहली वाली कयामत है, जो जाती कयामत है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है ना कि किस वक्त किस तरह, फौरन से आप देखिए इंसान बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और लम्हे लगते हैं इंसान को इस दुनिया को छोड़ते हुए। ये दुनिया जिसके बारे में हम कैसे प्लान और कैसे हमारी ख्वाहिशात हैं और कैसे हम ऐसे रह रहे होते हैं जैसे हमने यहाँ से कभी जाना ही नहीं है। है ना, मुझे और आपको देखिए ये किस तरह की हम मसरूफियात में हैं कि ऐसे लगता है कि जाने वाले हैं हम यहाँ से। और जो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो। क्या मेरे और आपके घर मुसाफिर खाने लगते हैं? नहीं। क्या मेरा और आपका लिविंग स्टाइल ऐसा है कि जो मुसाफिरों को होता है, मुसाफिर इतनी एक्स्ट्रा साजो सामान इकट्ठा तो नहीं करते ना। मुसाफिर जहां पर थोड़ी देर रुकना होता है जिस जगह पर, उसके लिए इतनी प्लानिंग और इतनी खपाई भी नहीं करते। उसके लिए फिर इतना दुनिया की बाकी सारी चीजों को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर उसी के साथ नहीं लगते। लेकिन मैंने और आपने, आप देखिए हमें इस चीज को, इस हकीकत को हमने भुला दिया है कि हम दुनिया में मुसाफिर हैं। और हमारी वो जो फाइनल साठ है, वो जो आखिरी घड़ी है, वो आने वाली है। और मौत इंसान का ऐसे पीछा कर रही होती है, आप देखिए, कि जैसे उसका रिस्क उसका पीछा करता है। ठीक है, जो वक्त लिखा है, जहां लिखा है, वहां से हम एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी बहनों, कुरान हमें ये रिमाइंडर खास तौर से बहुत जो देखिए स्ट्रांगली दे रहा है कि तुम इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, ये गुजरगाह है तुम्हारी। यहाँ से तुमने गुजर कर अपनी उस अगली दुनिया में जाना है, जो कि ना खत्म और होने वाली और ना मिटने वाली है। इसलिए इस गुजरगाह को आरजी रखो। यहाँ पर अपने कयाम को परमानेंटली ना समझो। ये ना समझो कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर हो। इसलिए इस दुनिया के दुख भी आरजी, इस दुनिया के सुख भी आरजी, इस दुनिया की जुदाइयां भी आरजी, इस दुनिया के मिलन भी आरजी। ठीक है, क्योंकि हम भी तो यहाँ पर आरजी है ना, जाने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ भी टेम्पररी नहीं है। ना ही कोई नाकामी सॉरी परमानेंट नहीं है, ना ही कोई कामयाबी परमानेंट है, ना ही कोई फेलियर परमानेंट। हर एक जो टेम्पररी है। तो फिर हमने कितना अपने आप को मुसीबत में डाल रखा है इस दुनिया की फिक्रें और इस दुनिया के हवाले से टेंशन ले लेकर। और छोटे बच्चों को आप देखिए कि जो बेचारे मैट्रिक और नाइन्थ और टेंथ के एग्जाम्स हैं, फिर इसी तरह एफएससी के, और जो अल्लाह ताला माफ करे और हिदायत दे कि इतना शदीद हम बच्चों के अंदर भी ये टेंशन जो है वो ट्रांसफर करते हैं कि बच्चे अगर नंबर पूरे उतने नहीं आए तो जी अपने आप को मार लिया, खत्म कर लिया। है ना, इसी तरह दुनिया की कोई चीज जिसके हवाले से बहुत एम्बिशियस है, जॉब नहीं मिली तो अपने आप को खत्म कर लिया। इसी तरह जो पसंद की जगह पर शादी नहीं हुई तो अपने आप को खत्म कर लिया। जब दुनिया ही आरजी है, इसके तमाम बखेड़े आरजी हैं, तो क्यों ना फिर उस दुनिया की तैयारी की जाए और उसका ज्यादा फिक्र किया जाए जहां हमने हमेशा रहना है ना। जहां आप देखिए अक्सर जो लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, उनसे अक्सर आप जब बात करेंगे तो कहेंगे हम तो यहाँ पे किराए के हैं ना, हमने कौन सा हमेशा रहना है। उसके मुकाबले में अपना घर जिनका होता है,
यानी जो जिन ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं कि जो रेंट की नहीं है, अपनी है, जाती है, उनका अंदाज जी और तरह होता है कि हमारा तो अपना घर है, चलो शुक्र अल्लाह का, अगर छोटा है या तंग है या कोई प्रॉब्लम भी है, अपना तो है ना। ठीक है, तो आप देखिए ये चीजें हमें दुनिया में कितने सारे रिमाइंडर्स हमें अल्लाह ताला देते हैं कि इसी तरह ये दुनिया, चाहे इसमें खुशियां हैं, चाहे गमियां हैं, चाहे जुदाइयां हैं, चाहे मिलन है, सब आरसी हैं, खत्म होने वाले हैं, है ना। तो जब खत्म होना है इसने, तो इसकी इतना ज्यादा गम लेना और इतनी ज्यादा टेंशन में अपने आप को डालकर, जो असल टेंशन है, मसला ये है कि असल टेंशन को हमने निकाल दिया है, और वो टेंशन है अल्लाह को राजी करना और अपनी अगली ना खत्म होने वाली, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, उसकी तैयारी करना। फस्फहिस सफहल जमील, आप लोगों से खूबसूरती से दरगुजर कर दीजिए। अब ये जो आयत है, खास तौर से अगर पिछले सारे कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जो अंबिया हैं उनके कौमों के वाकयात और हालात बताकर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये तसल्ली दी जा रही है कि जैसे उन सब को भी ना मानने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब चखाया, इसी तरह आज जो आपकी ओपोजिशन में है, आपकी मुखालफत में है, आपको निगेट कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, उनकी भी वो घड़ी कयामत की या अजाब की आने वाली है। तब तक आप इनसे दरगुजर कीजिए। अब यहाँ इतना हिस्सा देखिए, ये मेरे और आपके लिए है। जब हम बहुत अब इस दुनिया से थक जाते हैं, लोगों के रवैयों से थक जाते हैं, नाकामियों से घबरा जाते हैं, ठीक है, या फिर लोगों की तरफ से पहुंचाई गई अजियतों पर, जो रवैयों की अजियतें होती हैं, तो इतनी आयत देखिए कैसी थपकियां दे रही है। व इन कयामत आने वाली है, फस्फहिस सफहल जमील, तब तक लोगों के पहुंचाए हुए गमों और दुखों पर उनसे दरगुजर करते चले जाइए खूबसूरती के साथ। ये खूबसूरती से क्या मुराद है? यानी अपने दिल के अंदर से वो कीना निकाल देना, अपने दिल के अंदर से वो जो एक गिल्ट है, या जो लोगों की पहुंचाई हुई तकलीफों के की वजह से जो दिल के अंदर एक तंगी सी आ जाती है, उसको निकाल कर जिए। ठीक है, उसको निकाल कर लोगों के साथ मामलात कीजिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी हो जाए। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक आपका रब ही बड़ा पैदा करने वाला, जानने वाला है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, और अलबत्ता तहकीक हमने आपको 7 आयात दी जो बार बार दोहराए जाने वाली हैं। ये 7 आयात से मुराद उलमा का कहना है सूरतुल फातिहा है। वल कुरआन अल अजीम, और अजीम कुरआन दिया। अब इसका भी आप पीछे वाली आयत के साथ कनेक्शन कीजिए, क्योंकि कुरान की हर आयत का अपने से पीछे वाली और अपनी अगले वाली आयत के साथ रब्त है। यानी लोगों से आप कैसे खूबसूरती के साथ दरगुजर कर सकते हैं, कुरान की मदद से। कुरान हमारे रवैयों को दुरुस्त करता है और हमारे दिलों से नाउमीदी को, परेशानियों को निकाल के फेंक देता है। ला तमुद्दन्ना आइनैका, ये मेरी फेवरेट आयत है। और मुझे लगता है कि इस आयत को, सारी आयत फेवरेट हैं, लेकिन ये जो आयत है ना, ये आजकल के दौर में खास तौर पर, जब हमारी हसरतें बहुत हैं, ठीक है, ये जब पूरी आयत पढ़ लेते तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यानी जो ना हल्ला हासिल चीजों की तरफ जो हमारा बार बार ध्यान जाता है ना, उसके लिए ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खास तौर पर मुझे और आपको, इसके अंदर अमूमी इसका जो मैसेज है, वो ला तमुद्दन्ना आइनैका, आप हरगिज ना हटाइए, ना डालिए अपनी आंखें, इला मा मत्ताना, यानी आप ना देखिए अपनी आंखों से उस तरफ जो हमने सामान दिया है, बिही, यानी जिसके साथ हमने नवाजा है, अजवाजन, मुख्तलिफ लोगों को, मिनहुम, इस दुनिया में से। यानी उन चीजों की तरफ मत देखिए जो हमने इस दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को अता की हैं। बहुत सारी नेमतें जो हमने मुख्तलिफ लोगों को अता की हैं, आपके पास नहीं है, तो अपनी आंखें उनकी तरफ मत डालिए, अपनी नजरें उस तरफ फोकस ना कीजिए। वला तहजन, और टेंशन न लें, अलैहिम, इस बात पर कि इनके पास कितना कुछ है और मेरे पास नहीं है। वला तहजन अलैहिम, और इस बारे में गम ना कीजिए, एक माना, और उनके हवाले से, यानी लोगों के पास जो कुछ है, या लोग जो अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, या लोग जो आपके साथ रवैये इख्तियार कर रहे हैं, उस पर आप गम ना कीजिए। वख्फिद जनाहक लिलमुमिनीन, अपने बाजू शफकत वाला रवैया रख लीजिए, यानी अपने बाजू झुका लीजिए मोमिनीन के लिए, अपना सॉफ्ट रवैया रखिए मानने वालों के लिए।
ٹھیک ہے, کتنی پیاری یہ ایک ایک نصیحت ہے. اس طرف نہ دیکھو جو لوگوں کے پاس ہے. میرا اور آپ کا سب سے بڑا رنج اور غم یہی ہے. اور آج کی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر خاص طور پر یہ غم زیادہ جو ہے وہ انٹینس ہو گیا ہے اور زیادہ سویئر ہو گیا ہے. جب مالز ہیں, شاپنگ مالز ہیں, اور ہم نے دو چیزیں بھی لینی ہوں تو ہم مالز میں جاتے ہیں. اب ظاہر ہے دو چیزیں لینی ہے تو بجٹ بھی تو دو چیزوں کا ہے نا. لیکن مالز میں آپ دیکھیے ہر طرح کی شاپنگ سینٹرز میں مختلف ایسی شاپس ہیں جو ہمارے ریچ سے, ہمارے بجٹ سے بہت اوپر ہوتی ہیں. یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہی آج کل بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی, اور جو منیملزم آپ نے سنا ہوگا کہ کم چیزیں جو ہیں وہ خریدیے اور کم رکھیے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اف یو اوائڈ ٹو ڈو ایکسٹرا ایکسپینسز, اگر آپ بہت ایکسٹرا خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ شاپنگ مالز میں جا کر شاپنگ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر انہوں نے اس کا دے دیا سولوشن کہ آپ آن لائن یا چھوٹی جگہوں سے جہاں پر اور شاپس نہ ہوں, یعنی چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہیں وہاں سے خریدیے. خاص طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ کریانہ سٹور سے اور جو پرچون کی دکانیں ہیں وہاں سے لسٹ بن کر جاتی تھی, گھر کے مرد لے جاتے تھے اور وہ سارا سامان لے آتے تھے. اب وہ وہی سامان آتا تھا جس کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی. اب اس کی جگہ لے لی یہ مختلف بڑے بڑے مالز نے, $1 شاپ نے, £1 شاپ نے, اور وہاں جا کر آپ اندھا دھند یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو بہت سستی چیز ہے, 100 روپے کی ہے, 200 روپے کی ہے, وہ ایکسٹرا چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سخت آپ کے بجٹ کے اوپر بھی ظاہر اثر ڈالتی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف بھی پھر ہمیں یعنی ان کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے جو زیادہ ضروری ہے. ایک معنی. دوسرا, میرا اور آپ کا جو مسئلہ ہے خواتین کا, کسی کو بہت اچھا پہنا دیکھ لیا, جیولری ہے, گھر ہے, اس کا رہن سہن ہے, کیسے ہمارے دل کے اندر فوراً سے صدمے آتے ہیں, ہے نا. اور یہ والے جو جملہ ہے یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اللہ نے بھی کیسے کیسوں کو نواز رکھا ہے. حالانکہ یہ کہنا بہت بہت سخت گناہ کی بات ہے. یعنی اللہ کو نہیں پتا کہ کیا نوازنا ہے اور کس کو نوازنا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے. یہ کفریہ بات ہے. پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اچھی شکلوں والوں کے اچھے نصیب نہیں ہیں اور بری شکلوں والوں کے اچھے نصیب ہیں, یہ بھی بہت سننے کو آتا ہے. تو یہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں, جس کو دی ہیں, ایک اندازے کے ساتھ دی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے ان کو بھی دیکھیے, ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں مجھے اور آپ کو, کہ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف مت کریں جو لوگوں کو جن کے ساتھ نوازا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ان کو اور کون سی آزمائشوں کا سامنا ہے ان تمام سامان زندگی کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا کہ جو بظاہر ہمیں بلیسنگز لگ رہی ہیں, کئی دفعہ دکھنے میں ہوتی ہیں بلیسنگز, لیکن جو اس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہت ہی مصیبت اور آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے, اپنے سے نیچے جو لیول پر لوگ ہیں جن کے پاس آپ سے کم ہے رہن سہن میں, ان کی طرف نظر دوڑائیے, اور وہ تو یقیناً بہت زیادہ لوگ ہیں, ہے نا. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر آپ شکر ادا کریں گے. لیکن جب ہماری نظریں ان چیزوں کی طرف جائیں گی جو ہمارے پاس نہیں ہے اور مختلف لوگوں کے پاس ہیں, اور یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں ہمارا ڈریم ہے, جی ہمیں بھی مل جاتا یا ہمیں بھی ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو موجود چیز ہوتی ہے اس کی طرف سے آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے, اور وہ ناشکری اور بے قدری والی کیفیت سے اس موجود چیز کے اندر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اندر جو نصیحت ہے کہ لوگوں کے معاملات یا رویے کی وجہ سے غم نہ کیجیے, اور جو مومنین ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے والا رکھیے, تاکہ ایمان والوں کا آپس میں ایک اچھی اسٹرانگ بانڈنگ رہے, ایک اچھی جو اسٹرانگ کمپنی رہے, اچھا ایک دوسرے کا ساتھ رہے, تاکہ مل کر اللہ کے دین کا کام کر سکیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, الرٹ کرنے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ, جیسے کہ ہم نے یہ کھلم کھلا ڈراوا, الرٹ ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا. کیا تقسیم کر دیا؟ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ, وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو عِضِین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس میں دو معنی ہے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے
तकसीम करने से मुराद कि जो जिनके ऊपर पहले वही नाजिल हुई, तौरात, इंजील, जबूर, या अल्लाह की तरफ से जो पिछले अंबिया है, पिछली शरीयतें नाजिल हुई, और लोगों ने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी बदल डाला, या उसमें अपनी पसंद की चीज ले ली, जो पसंद नहीं थी उसको छोड़ दिया। दूसरा माना, अ, आज के दौर में भी, या जो कुरान को समझने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, ये टुकड़े करके उसको अपने फिरके या अपने मसलक के साथ उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसके अंदर, कुरान के अंदर से छोटे छोटे टुकड़े उठा लिए और उसको कोट कर दिया। ठीक है, ये इन्होंने तकसीम कर दिया कुरान को। और अब हम पढ़ते आ रहे हैं माशाल्लाह, अब तो 14वें सिपारे में है, हम हाफ तकरीबन कुरान हमने पढ़ लिया है, कि कुरान मजीद की हर आयत का अपनी माकबल और बाद से एक खास रब्त है। तो आप दरमियान में से एक ऐसी चीज उठा लें कि जो आपकी मर्जी को, तो आपकी स्टैंड को, आपकी बात को तो स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेकिन यानी बहुत सारे दूसरे लोगों को नहीं कर रही, है ना। जैसे नमाज के हवाले से, या जिहाद के, खासतौर पे जिहाद के हवाले से बहुत मिसकोट किया जाता है। बिल्कुल दरमियान से हम सूरह आल इमरान पढ़ के आए हैं, सूरह तौबा पढ़ के आए हैं, सूरह अनफाल पढ़ के आए हैं, ऐसे कनेक्टेड आयत हैं और ऑर्डर्स हैं। अगर उसमें से सिर्फ दरमियान में से, जैसे वो वाली आयत है कि जहां पर भी ये मिले इनको मार दो, काफिर जहां पर भी तुम इनको पाओ तो उनको कत्ल कर दो। अब ये वाला इतना सा अगर कोट करेंगे तो ये कुरान को टुकड़े करने वाली बात है ना। वो तो पूरा एक ऑर्डर है, गजवा बदर के बाद जो नाजिल हुआ, और गजवा उहद के बाद जो नाजिल हुए, वो जब तक पूरा उसका जो प्रीफेस है हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें तो समझ नहीं आ सकता। इसी तरह दूसरा माना कि अपनी मर्जी की चीज कुरान से ले ली और बाकी सारे कुरान को छोड़ दिया, जो पिछले जो अंबिया की कौमें थी उन्होंने किया। फवरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन, बस आपके रब की कसम, हम इन सब से जरूर पूछेंगे, जरूर सवाल करेंगे, जो इन्होंने कुरान के साथ या वही के साथ रवैया इख्तियार किया है। अम्मा कानू यामलून, उस चीज के बारे में जो वो किया करते थे। फस्दा बिमा तुमर, बस आप खुलम खुला सुनाइए लोगों को, बताइए लोगों को जिसका आपको हुक्म दिया गया है। व अरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की तरफ मत देखिए, इनकी बात को छोड़ दीजिए, इनकी बात को और से पुश डाल दें, उससे एराज करें, इग्नोर करें, नजरअंदाज करें इनकी बातों को जो वो कर रहे हैं। आपका काम है लोगों को वो पहुंचाना जो आपको बताया गया है। ये जो आयत है, इसके बाद फिर खास तौर से हुक्म दिया गया था कि खुले आम तबलीग इस्लाम जो है वो कुरैश मक्का में की जाए। इससे पहले उलमा के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर कुछ चंद लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे थे, लेकिन इस आयत के बाद अब वो अपनी तबलीग में वाजे हो गए थे। इन्ना कफैनाकल मुस्तहजिईन, बेशक हम आपके लिए काफी हैं इन मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले में। ये जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तमस्खुर उड़ा रहे हैं, ये जो तौहीन कर रहे हैं आपकी ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मुकाबले में हम काफी हैं आपके लिए। ठीक है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहजिईन, इन मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले में हम आपके लिए काफी हैं। आपकी इज्जत, आपकी अजमत के लिए हम खुद हैं, है ना। तो ये बेशक जो मर्जी करते रहे, कुरान जलाएं, जो अभी रिसेंटली स्वीडन में हुआ, अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को। और इसी तरह आप देखिए कि आयरोज जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कार्टून्स बना के, नाउजुबिल्लाह, खाके बना के, और मुख्तलिफ तरह की जो हरकतें करते रहते हैं, तो बेशक हम काफी हैं आपके लिए इनके मुकाबले में। उस वक्त भी लोग आपके साथ ऐसे ही कर रहे थे, आज भी जो नहीं मानने वाले हैं, जब वो ये ज्यादातर तब किया जाता है, मजाक तब उड़ाया जाता है जब आप दिल से कन्विंस्ड हो, ठीक है, और खौफजदा हूं कि ये चीज मेरे ऊपर हावी ना हो जाए कहीं। अल्लज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बना लेते हैं। ठीक है, अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो इन्होंने तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाए हुए हैं। फसौफ यालमून, फिर जल्दी ये हकीकत जान लेंगे, इनको जल्द पता चल जाएगा कि क्या करते रहे हैं। वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, और अलबत्ता तहकीक हम जानते हैं कि लोगों की बातों से, बिमा यक़ूलून, जो लोग कहते हैं, इसको सुनकर आपका सीना तंग होता है, आपको तकलीफ होती है। ठीक है, डायरेक्ट खिताब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और कुरान क्योंकि कयामत तक हर इंसान के लिए है, तो ये मुझे और आपको अल्लाह ताला कह रहे हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ लोग कहते हैं या करते हैं,
लोग ना जाने ना समझे, अल्लाह को पता है कि हमें कितनी तकलीफ होती है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो आप इसके बदले में ऐसा ना करें कि लोगों की बातों का बदला लेने के लिए आप 24 घंटे सोचते रहे, अब उसने मुझे ये बात कही, अब मैं उसको इससे भी ज्यादा शदीद कोई तकलीफ वाली बात कहूँ, है ना। यानी उसने मुझे एक बात कही है, मैं उसको 10 सुनाऊं। इस बात को छोड़ दीजिए, फसफह सफहल जमील, लोगों से दरगुजर कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, इसका सोल्यूशन ये है कि अल्लाह की तस्बीह कीजिए। बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए, हम्द कीजिए, सुबहान अल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाइए। ठीक है, यानी अपने आप को सजदा करने वालों में से, अल्लाह के सामने झुकने वालों में से बना लें। वाबुद रब्बका, और अपने रब की इबादत कीजिए। हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ तक कि आपकी मौत का वक्त आ जाए, यहाँ तक कि आपका एंड टाइम आ जाए, यहाँ तक कि दुनिया से जाने का वक्त आ जाए। ठीक है, तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन की जा रही है कि लोगों की बातों के जवाब में टेंशन नहीं लें, दिल को दुखी ना करें, और अगर दुखी हो रहा है दिल, तो उसका सोल्यूशन अल्लाह की जिक्र और अल्लाह के साथ जुड़ने में और इबादत करने में है, ना कि लोगों को जैसी की तैसी करने में। ठीक है, तो ये मेरे और आपके लिए भी नसीहत है। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।